इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ मैट्रिक्स के बारे में, यानी जिसे कहते हैं हम आव्यूह। तो आव्यूह को आधार से जानेंगे, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मित्रों, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स हम पढ़ा रहे हैं, आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैंने यहाँ पर अपने नोट्सों के जरिए मैंने यहाँ तैयार कर रखा है आपके सामने m पंक्तियों और n स्तंभ। अब m पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं? पंक्तियाँ यानी दैट इज़ रो, ठीक है, और स्तंभ यानी पंक्तियाँ ये होती हैं और रो पंक्तियाँ ये है, रो जिसे कहते हैं, कॉलम ये होते हैं यानी स्तंभ, यानी ठीक है R और C ये सिस्टम है आपका। अब इन आयताकार श्रेणी में अगर इसे व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसे m पंक्तियां और इन स्तंभ वाली आयताकार श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। अब आव्यूह यानी मैट्रिक्स को प्राय अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। इन मेंबरों को छोटे अक्षर यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से आव्यूह को प्रेजेंट करते हैं और छोटे अक्षर से इसके मेंबरों को प्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है m/n आव्यूह को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल A से कैपिटल B से आव्यूह को प्रेजेंट कर दे और इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं ये आपकी रो है, यानी ये पंक्ति है R1 R2 और दैट इज R3 और ये R4, दैट इज C1 C2 C3 और C4। ये आपके कॉलम है। बात समझ में आ रही है? ये रो होती हैं और ये कॉलम होता है और इसको ऐसे ही ब्रैकेट में प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न, अब दोबारा से आप इसकी तरफ आ जाइए। m पंक्तियों और n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। आव्यूह को प्राय अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा और मेंबर को छोटे अक्षर A B C X Y जो भी आप एटसेट्रा A1 A2 आदि से प्रेजेंट करते हैं। आव्यूह में उपस्थित मेंबर को बनी क्षैतिज रेखाओं को रो द्वारा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को कॉलम कहते हैं। ये प्रथम पंक्तियां हैं A B C, ये द्वितीय पंक्ति है X Y Z, ठीक है। ये प्रथम स्तंभ, ये द्वितीय स्तंभ, ये तृतीय स्तंभ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहे। आव्यूह के मेंबर को लिखते समय मध्य चिन्ह में इस तरह के कोई भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को नहीं यूज़ करते। जैसे मैंने यहाँ लिखा है A के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़कर दूसरा मेंबर्स लिखते हैं, फिर थोड़ा स्पेस छोड़कर तीसरा मेंबर लिखते हैं, यानी कोई भी कॉमा वगैरह इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करते। आव्यूह के अवयवों को या फिर ये चिन्ह से प्रेजेंट करते हैं या ये वाले, ठीक है। इसे बड़ा कोष्टक कहते हैं, ठीक है। कोष्टकों में 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं, ये सबसे बड़ा है और ये दूसरे नंबर का है, ठीक है। लाइन कोष्टक नहीं है, दूसरे नंबर का कोष्टक है, ठीक। इसे में लिखा जाता है। इस तरह से आप मेंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है? कोटि जिसे कहते हैं, यानी आपके सामने कोटि क्या चीज़ होती है, कोटि को समझने की आप कोशिश करें। कोटि होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है A B C D E F। अब यहाँ पर आपके सामने रो कितनी है? 1 2 और 3, ठीक है। R1 R2 और R3। और कॉलम कितने हैं? C1 C2। बात समझ में आ रही है? तो 3 रो है। हमेशा मैट्रिक्स को पढ़ा जाएगा 3/2 में, हमेशा मैट्रिक्स को, यानी 3 रो और 2 कॉलम, तो इसको पढ़ते 3/2। अब जैसे यहाँ दूसरी मैट्रिक्स आप देख लीजिए, 2 और ये 2 रो है इसमें और 2 ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2/2 का होगा, ठीक है। इसमें लिखा है किसी भी आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं और उसके बाद स्तंभों की संख्या को लिखा जाता है। आपको समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का निर्माण कैसे करते हैं। आपकी किताब में ये क्वेश्चन आएगा कि मैट्रिक्स का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे की एक्सरसाइज में। अभी ये आधार से मैं पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी आव्यूह के अवयवों और कोटियों में एक संबंध दिया जाता है,
संबंध किस तरह का संबंध है, प्रश्न को देखेंगे आप तो और अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें ऐसा आव्यूह बनाना है जिसके सभी मेंबर इस संबंध को संतुष्ट करें कि इसके लिए दी गई कोटि के अनुसार संबंध आई तथा जे के विभिन्न मान रखकर अवयव ज्ञात करते हैं, फिर इसे आव्यूह रूप में लिखते हैं। अब आई और जे क्या होता है, तो आई को हम बोलते हैं रो और जे को बोलते हैं कॉलम, जिसे कहते हैं आई और जे का संबंध, यानी रो और कॉलम का संबंध, यानी पंक्ति और स्तंभ का संबंध। ठीक है, अब मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको सामने रखा है। एक 2x2 का एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए। ए आई जे का मतलब आई रो है और जे कॉलम है। रचना कीजिए जिसके मेंबर्स निम्न प्रकार हैं। ये मेंबर्स लिखे ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बराबर 2/2। आई ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2। अब यहाँ देखिए दिए गए आव्यूह की कोटि क्या है। अब कोटि मतलब इसमें कितनी कोटि हो सकती हैं, कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, दिए गए आव्यूह की कोटि 2/2 की है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 2/2। अब 2/2 के ऑर्डर में कितने होंगे, A11 A12 A21 A22। समझ में आ रही मेरी बात। अब ए आई जे मैंने यहाँ पहला लिया, अब यहाँ पे A11 का मतलब क्या है वो आप समझिए। अब यहाँ A11 का मतलब क्या है, जैसे पहला मेंबर है आपका A11 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है आपका रो, एक रो है और एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम है और एक ही रो है, तो आई बराबर भी 1 हो गया और जे बराबर भी 1 हो गया। मैंने यहाँ पर रखा, ये इसका फॉर्मूला था जो दिया है। अब यहाँ आई बराबर 1 रखेंगे और जे बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो गया। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का 4 से काटा 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब सिमिलरली इसी प्रकार दूसरा मेंबर क्या A12, तो यहाँ पर रो हो जाएगी 1 और कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा 2, यानी आई बराबर 1 और जे बराबर 2। यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए मैंने लिखा है आई बराबर 1 और जे बराबर 2। A12 बराबर 1 + 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2। ठीक है, A21 ज्ञात करने के लिए आई बराबर 2 और जे बराबर 1। A21 तो आई की वैल्यू कितनी है 2 और 1, 2 और 1 3 का वर्ग 9/2। ठीक है, A22 इस तरह से 2 का 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 को आधा करेंगे 8। ठीक है, अब यहाँ अभीष्ट आव्यूह क्या है 2, 9/2, 9/2 और 8। बात समझ में आ रही। अभीष्ट आव्यूह ये बन गई, यानी यहाँ A11 A12 A21 A22 की वैल्यू को मैंने यहाँ पर रखा इस तरीके से, और ये नई मैट्रिक्स इस तरीके से आव्यूह का निर्माण किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, आव्यूह के प्रकार। देखिए जब तक आप इस तरह की आव्यूह को समझेंगे नहीं, अगर इस तरह से सिंपल तरीके से, तो आव्यूह के बारे में विस्तार से नहीं जान पाएंगे, और विस्तार से नहीं जान पाए तो आपके जैसे या कंपटीशन जो होते हैं AIT GP, आपके AIEEE IIT वगैरह के जो कंपटीशन होते हैं, वो उसमें आप इस तरह की वैल्यू को पूछा जाता है अगर आधार से पढ़ते हैं तो। अगर आप आधार से नहीं पढ़ते, सीधे आप क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको पूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगी। आव्यूह के प्रकार देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह 2 प्रकार की होती है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के आधार पर एक आव्यूह होती है और दूसरी होती है मेंबर्स के मान के आधार पर। अब पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के आधार पर मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या होती कम, पंक्तियों की संख्या कम होती है, उससे कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह। अब देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 पंक्तियां हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है, यानी इसे कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती है, इसका उल्टा कर दो, जहाँ आपकी पंक्तियों की संख्या अधिक होगी उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3 और कॉलम 2 है। ठीक है ना। अगला देखिए पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स कहते हैं। पंक्ति सदिश, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है, पंक्ति आव्यूह, यहाँ देखिए पंक्ति आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति है 1/2। ठीक है, ये कितनी है, पंक्ति कितनी है 3, पंक्ति कितनी 1 और कॉलम कितने 1 2 3 मेंबर है। ठीक है, यह पंक्ति आव्यूह है। अभी मैंने आपको समझाया था क्षैतिज आव्यूह, ध्यान रखना इस बात को। अगला है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ एक कॉलम हो
मिनिमम ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। 2/। अब देखिए यहाँ पर रो कितनी है 1 2, कॉलम कितना है 1। यहाँ देखिए 1 2 3, तीन आपकी क्या हो गई, 3 तो आपकी रो है यानी पंक्तियाँ हैं और एक कॉलम है 3/1। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत यूज़ है स्क्वायर मैट्रिक्स का। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह होती है जिसमें ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स है, 3/3 की भी हो सकती है, A1 A11 A12 A13 B11 B21 B22 B23 V31 V32 V33, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बन सकती है। मैं यहाँ बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। A11 A1 A32 A33, ठीक है, ये हो गई। देखिए 3 रो हैं, 1 2 और 3 ही कॉलम है, समझ गए। ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगला है देखिए दूसरा, अवयवों के मान के आधार पर अवयवों के मान के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट। शून्य और रिक्त आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बात पूछी जाती है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक मेंबर शून्य होता है उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। देखिए इसका प्रत्येक मेंबर 0 है, चाहे किसी भी ऑर्डर की हो, लेकिन उसका मेंबर जो है वो सभी शून्य है। विकर्ण आव्यूह कैसे होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी मेंबर 0 हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। D1 D2 D3 ये 0 है, ठीक है, ये आपके और सभी मेंबर 0 हैं, लेकिन विकर्ण उसका कैसा है, विकर्ण को छोड़कर और सभी मेंबर अगर 0 हैं तो वह विकर्ण आव्यूह कहलाती है, ठीक है। ये है डायगोनल D1 D2 डायगोनल D1 D2 D3 द्वारा निरूपित करते हैं। अगला है देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई तत्समक आव्यूह भी कहते हैं, बहुत अच्छी आव्यूह है। एक नंबर में पूछ ली जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक विकर्ण या मेंबर्स, जिसमें प्रत्येक विकर्ण या अवयव एक हो, क्या हो, एक हो, इकाई अवयव आव्यूह कहलाता है, ठीक है। 1 0 0 1, 2/2 की हो गई। यहाँ देखिए 1 0 0 0 1 0, यहाँ देखिए ये जो है आपका ये आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है, ये आपका, बाद बाकी सारे मेंबर्स 0, ठीक है। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के नीचे के सभी मेंबर्स या विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। त्रिभुजाकार आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वह वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ NYN अर्थात मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी मेंबर शून्य हो, त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। त्रिभुजाकार आव्यूह जिसके विकर्ण के नीचे के मेंबर 0 होते हैं, त्रिभुजाकार, इसका ऊपरी सिरा त्रिभुजाकार हो और नीचे का मेंबर अगर 0 होते हैं उसे त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होती है? वह वर्ग आव्यूह जिसमें AIJ अर्थात 0, विकर्ण के ऊपर के सभी मेंबर शून्य हो, ठीक है, मेंबर्स कुछ भी हो लेकिन उसके ऊपर के जो मेंबर हो वो 0 हो, तो वो आपकी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अच्छे समझ में। विकर्ण के ऊपर के मेंबर 0 है तो वह निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। अगला देखिए, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह ऊपरी तथा निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह दोनों ही होती हैं। अगली देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता, दोनों आव्यूह A तथा B में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग समान हो। AIJ बराबर BIJ, I तथा J के प्रत्येक युग्म के लिए A तथा B 2 समान आव्यूह संकेत के रूप में A बराबर B लिखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया आधार से जुड़ी हुई जानकारी, ठीक है। आगे की जानकारियों को हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।